फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर, हालांकि अच्छा खासा टफ डे था। एक चीज़ हमने देखी है सर, आज वाकई पुलिस ने बड़ा वहाँ पे उन्होंने एक्सट्रीम तशद्दुद किया, ब्रूटैलिटी दिखाई है, स्पेशली वर्कर थे, ख़वातीन थी, टीयर गैस हुई। इट वाज अगेन एक उस पर टेरिबल सीन्स है। एक चीज़ हमें नज़र आई है कि जो इस पीटीआई की टॉप लीडरशिप है वो हमें कहीं पे नज़र नहीं। रैली जब थी, जब वो मार खा रहे थे बेचारे, उनको अच्छा खासा ये तशद्दुद किया जा रहा था, जो पीटीआई के टॉप की लीडरशिप है वो नज़र नहीं आ रही थी। वो कहीं पे मैंने तो नहीं देखी, एटलीस्ट हो सकता है कि वो लोग मौजूद हैं, जो फुटेज मैंने अब तक देखा है, तो वो कहीं से कोई जमान पार्क से बाहर निकल के उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अपने वर्कर्स के साथ, चलें एक सॉलिडेरिटी शो करने के लिए कि इन बेचारों को अगर मार पाड़े तो हम भी साथ खड़े हों। तो वो कहाँ पे थे, वो नज़र नहीं है सर। ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा था? ये माल रोड पे रैली पे हो रहा था। रैली में आप लोगों ने नहीं होना था सर? ये ऑपरेशन जमान पार्क में हो रहा था। क्लास साहब, अगर आप अपने नुमाइंदे से किसी से बात करेंगे और एक इन्फॉर्म्ड कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऑपरेशन है ये जमान पार्क पे हो रहा था। सबसे ज्यादा शेलिंग तो इमरान खान के घर के ऊपर हुई, जमान पार्क के ऊपर हुई है, और उसके बाद कंटेनर लगा के दोनों तरफ से रास्ता जो है वो बंद करके शेलिंग की गई। और सारी लीडरशिप जो थी वो जमान पार्क में थी और आधी लीडरशिप जो थी वो हाई कोर्ट में थी। तो हाई कोर्ट में जो के सामने जो शेलिंग हुई और उसके बाद जमान पार्क में हुई, दोनों जगह के ऊपर लीडरशिप सारी की सारी वहीं पे थी। शायद हो सकता है मैंने कोई फुटेज मिस किया हो, अदरवाइज मुझे तो कहीं पे कोई जो बड़े लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वो तो हमें कहीं पे नजर नहीं आई। खैर ये बेसिकली तो देखें, आपकी ख्वाहिश छोटी सी ये है कि जब तक लीडरशिप लीडर मरे ना, आप कहते हैं कि वो मूवमेंट में शरीक नहीं है। सर अल्लाह ना करे सर, गोलियां खाई हैं नहीं, आपकी ख्वाहिश नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान को गोलियां लगी हैं, 13 लीडर्स हमारे जो थे फ्रंट लाइन के ऊपर, उनकी शहादत हुई है। सारी टॉप लीडरशिप जेलों में गई है, तशद्दुद का सामना किया है। और ये थोड़ा इनसेंसिटिव कमेंट है आपका जब आप इस तरह की आके फवाद भाई, आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, योर एंगर, जो कुछ आपकी पार्टी के साथ हो रहा है, आपके साथ हुआ है, दीगर के साथ। आई कैन अंडरस्टैंड आपका गुस्सा, मुझे समझ में आता है। बल्कि आप आजकल ये सहाफ़ियों पे ज़्यादा ही गुस्से में हैं, जो मेरा ख्याल है सम टाइम आप सख्त कमेंट भी करते हैं, कोई ट्वीट्स भी करते हैं अपनी जगह पे। लेकिन ये लीडरशिप जो है सर, अगर वो जेलों में गई है तो खुद आप लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। आपके अपने मशामुद कुरैशी साहब हूँ, असद उमर साहब हूँ, या दीगर जो टॉप लोग जेल में गए, वो तो खुद गए थे सर, अपने आप को उन्होंने पेश किया था। आपकी मूवमेंट थी सर ये, अगर जेल में गए हैं सारे। नहीं तो जेल में क्यों गए हैं? मतलब वो कोई वहां पे पार्टी करने तो नहीं गए थे। और ऐसे ही होता है जब क़याम पाकिस्तान से पहले जो लीडरशिप थी उन्होंने भी गिरफ्तारियां खुद ही दी थी। ये एहतजाज होता है। और ऐसा भी है कि खुद नहीं गए, मसलन मैं खुद नहीं गया था, आजम सवाती साहब खुद नहीं गए थे, शहबाज गिल खुद नहीं गया था, बड़े लोग हैं जो खुद नहीं गए थे। और शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और उमर चीमा और जो बड़े लीडर जो जिसको लेके गए थे, इस तरह का सलूक तो अंग्रेजों ने जो है वो अपने जो लीडरशिप थी हिंदुस्तान की उसके साथ नहीं किया, जिस किस्म का इन हुक्मरानों ने उनके साथ किया। सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा गया, 4 दिन उनको जो है वो 6x6 के डेथ सेल में उनको बंद रखा गया। उन्होंने जो कुछ भी उनके साथ ज्यादतियां हुई, जुल्म हुआ, तो पाकिस्तान की तारीख में तो क्या आपको हिंदुस्तान की तारीख में ये रवैया नहीं मिलता जो इस हुकूमत ने उनके साथ रवा रखा।